सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं बहुत अच्छा हूं, आप लोग कैसे हो? एकदम चंगे हो? चलो आओ शुरू करते हैं। जैसे कि कीपिंग क्वाइट, इसका मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब तो ये निकल रहा है कि खामोश रखना, सबको चुप रखना। अब उससे क्या होगा वो देखते हैं। भाई कीपिंग क्वाइट है पेब्लो नेरूडा, नाम ही बड़ा प्यारा सा है, पेब्लो नेरूडा। अब इसमें क्या कह रहे हैं, पहले इसका क्रक्स देख लेते हैं शॉर्ट में। रोल ऑफ स्टिलनेस इन लाइफ। स्टिलनेस का मतलब होता है ठहराव, खामोशी। कि जो ठहराव है या खामोशी है उसका हमारे जीवन में क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है, ये इसमें बताया गया। कीपिंग क्वाइट विल ब्रिंग अस द पीस ऑफ द माइंड। भाई खामोशी रहते तो दिमाग में क्या होगा? पीस होगा, शांति होगी, सुकून होगा। इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है इंट्रो यानी खुद का, स्पेक्ट मतलब इंस्पेक्ट करना यानी खुद के बारे में झांकना, अपने गिरेबान में झांकना, अपने अंदर झांकना। इंट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स बेटर। इससे क्या फायदा होता है? आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हो कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, और अंडरस्टैंड कर पाते हो अपने आप को अच्छे मैनर में, अच्छे तरीके से। नो हार्म डन बाय एनीवन। अब क्या होगा अगर जब सारे में खामोशी हो जाए, पूरी दुनिया में खामोशी हो जाए, तो क्या होगा कि कहीं कोई नुकसान नहीं होगा किसी के भी द्वारा, कोई वॉर नहीं होगी, कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, ट्रक से डेथ नहीं होगी, वेल नहीं मरेगी। तो मेनली यही इसके अंदर पूरा बताया गया कि अगर पूरी दुनिया में स्टिलनेस आ जाए, खामोशी आ जाए, कोई बात ही ना करे, अगर हम खामोशी रख लें, हर तरह की खामोशी रख लें, सब शांत हो जाए कुछ वक्त के लिए, तो कैसी दुनिया बनेगी। तो उसके फायदे सारे यहां पे बता दिए गए। मोटा मोटा समझ में आया? तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है? पहले मोटा मोटा और फिर छोटा छोटा। आओ छोटा छोटा देखते हैं इसके अंदर क्या है। बहुत आसान है, आइए। हाँ जी, ये रहा। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब ये कह रहा है कि हम ना 12 तक गिनते हैं। पॉइंट क्या कह रहा है कि 12 तक गिनते हैं, 12 तक गिनने तक सब लोग शांत रहेंगे। वी विल ऑल कीप स्टिल, जैसे हैं वैसे रहेंगे। अब ये 12 का मतलब यहां क्या समझोगे? 12 का मतलब 12 महीने भी हो सकता है, 12 का मतलब 12 घंटे भी हो सकता है। तो पॉइंट कहना चाहते हैं कि हम अप टू 12 तक हम काउंट करेंगे और तब तक सब चुप रहेंगे। ऐसा करने पे क्या होगा? फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। किसी लैंग्वेज में बात ही नहीं होगी। यानी दुनिया में जो लड़ाइयां होती हैं, क्या तुम्हारी लैंग्वेज अलग, मेरी लैंग्वेज अलग, ये वाला टेंशन ही खत्म करते हैं। अब हम किसी लैंग्वेज में बात ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक लैंग्वेज में बात करेंगे। वो क्या होगी? क्वाइटनेस की होगी, खामोशी की लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकंड एंड नॉट मूव अराउंड सो मच। और अब हम एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं ना, हम अपना हाथ नहीं हिलाते, यानी कोई एक्टिविटी नहीं करते। लेट्स स्टॉप ऑल द एक्टिविटीज फॉर 12। ठीक है, आ जाओ। It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. ना कोई इंजन चलेगा, यानी जितनी भी इंजन या फैक्ट्रीज या व्हीकल जितने भी हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वो सब भी रुक जाएगा। कोई रश नहीं होगा, कोई भीड़ भाड़, कोई शोर शराबा किसी तरह का नहीं होगा। और हम एक अजीब सी, एक अलग तरह की स्ट्रेंजनेस, एक अजनबियतपन में हम मौजूद हो जाएंगे। एक अलग तरह के सुकून में, शांति में हम चले जाएंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी wouldn't harm whales and the man gathering salt wouldn't look at his hurt hands. और जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, जो वेल जो मछली है उसको मार रहे हैं, वो नहीं मारेंगे, मछलियों का शिकार नहीं करेंगे, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। और जो नमक का काम करते हैं, नमक इकट्ठा करते हैं, उनके हाथ पूरे कट जाते हैं और वो भी अपने हाथों को नहीं देखेंगे, यानी उनको भी सुकून मिल जाएगा, उनके हाथ भी नहीं कटेंगे। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victories with no survivors. एक सेकंड, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। हाँ जी। Those who prepare green wars, wars with gases, wars with fire, victories with no survivors would put on clean clothes. और जो लोग जो लड़ाइयां लड़ते हैं, जंगें लड़ते हैं, या फिर इनको दूसरी तरफ से भी समझाया गया है कि वो लोग जो डिफोरेस्टेशन करते हैं, जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, खराब गैस पोल्यूशन करते हैं ना, फैक्ट्री लगाते हैं, बिजनेसमैन लोग हैं या कंट्रीज हैं, वो लोग जो काम करते हैं, वो सब ना सब खत्म हो जाएगा। किसी तरह की वॉर नहीं होगी, किसी तरह का एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होगा। और विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर्स, ये उस विक्ट्री की बात कर रहे हैं कि जब दो देशों के बीच जंग होती है, उसमें कौन सर्वाइव करता है? कोई नहीं, सब मर चुके होते हैं, कोई नहीं जीतता है। ठीक है, तो उस वॉर को भी रोकने की बात पेब्लो नेरूडा साहब कर रहे हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। क्लीन क्लोथ्स का मतलब यहां पे क्या हो रहा है? पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स का मतलब एक फ्रेश स्टार्ट लेंगे, सब लोग एक फ्रेशनेस के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। और अपने भाइयों के साथ, ये जो पूरी ह्यूमैनिटी है, ये सब भाई तो हैं, अपने भाइयों के साथ एक छत के नीचे बैठेंगे शांति से और कुछ वक्त गुजारेंगे। व्हाट आई वांट शुडंट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। मैं यहां पे पोएट कह रहा है कि मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही कुछ मत करो, खाली बैठ जाओ। उसका कहने का मतलब ये नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, पोएम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ। राइटर कह रहा है मैं ना ये नहीं चाहता कि सब लाइफलेस हो जाएं, कि सब मर जाएं। मैं शांति चाहता हूं ताकि आप अपने अंदर झांक के देख सकें, इंट्रोस्पेक्ट करें, वॉर्स ना हो, लोग ये जो पोल्यूशन फैला रहे हैं, एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, वेल्स को मार रहे हैं, अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, वो सब रुक जाए। तो राइटर ये चाहता है, वो टोटल इनएक्टिविटी या डेथ नहीं चाहता है। आगे क्या कह रहा है? इफ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अगर हम सिर्फ एक तरह से ना सोचते हुए अपनी जिंदगी ना गुजार रहे होते तो हम क्या कर सकते थे? एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस। ये राइटर कहना चाहता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम ना सिर्फ एक तरह से अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं जहां हम भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं, हम एक दूसरे को मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, कंपटीशन के अंदर हैं, हम किसी की जान ले रहे हैं, किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। और हम एक काम कर सकते हैं कि हमने एक ह्यूज साइलेंस एक बार अडॉप्ट कर लें। हम क्या करें, हम ना
शांति से बैठ के सोचें, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, जो हमने अचीव किया है उसको खुश हो, उसे एंजॉय करें। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। हमारे अंदर जो सैडनेस आ गई, डिजेक्शन है, फ्रस्ट्रेशन है, हम बहुत डिप्रेशन में आए हुए हैं, वो हमारा खत्म हो सकता है। हमारा सैडनेस, हमारी सैडनेस की जो क्योर है वो किसके अंदर है? ह्यूज साइलेंस के अंदर है। वंस यू गेट क्वाइट, यू कैन फील द ब्यूटी ऑफ साइलेंस अराउंड यू, यू कैन फील द ब्यूटी ऑफ प्लेजर अराउंड यू, कि क्या आपने अचीव किया है, क्या प्लेजर आपको मिल रहा है, वो आप फील कर सकते हो वंस यू गेट साइलेंट। ओके, और क्या कह रहे हैं? नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवरसेल्व्स विद डेथ। हम क्या कर सकते हैं? हम ना खुद को समझ ही नहीं पाते, हम अपने आप को बता ही नहीं पाते कि हम असल में खुद से चाहते हैं। हम बस मौत से डरते रहते हैं, खुद को डराते रहते हैं कि हम मर जाएंगे या हम किसी को मार देंगे, इसलिए हम दूसरे की जान के भी दुश्मन बने रहते हैं। हमारे दिमाग में बस ये चलता रहता है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब आप 12 सेकंड तक गिरना, 12 तक गिरना और मैं यहां से चला जाऊंगा। तो यहां से बड़े खूबसूरत तरीके से पोएट ने अपने अलविदा ली है। तो दोस्तों बड़ी प्यारी सी पोएम है। इसमें जो बार बार जो क्वेश्चन बनता है ना, मोटा मोटा इसका समझ में क्या आ रहा है तुम्हें, कि राइटर क्या करना चाहता है? इंट्रोस्पेक्ट करना चाहता है, राइटर खुद को अंडरस्टैंड करने को कहता है, राइटर वॉर नहीं चाहता, राइटर एनवायरमेंट फ्रेंडली एक दुनिया चाहता है, राइटर जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, क्या यूनिवर्सल ब्रदरहुड को बढ़ावा दे रहा है, प्रमोट कर रहा है। राइटर को वॉर बिल्कुल नहीं पसंद, राइटर को डेथ नहीं पसंद, राइटर लाइफलेस होने को नहीं कहता है। राइटर किसको प्रमोट कर रहा है? राइटर हार्मनी को, राइटर पीस को प्रमोट कर रहा है, लव को प्रमोट कर रहा है, यूनिटी को प्रमोट कर रहा है। तो ये सारी चीजें कौन प्रमोट कर रहा है? राइटर। राइटर एक ऐसी दुनिया चाहता है जहां सब लोग शांति से बैठे, वॉर ना करें, आप किसी भी बेस पे एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेशन ना करें, आपके जो डिस्प्यूट्स हैं वो ना हो। ये सारी बातें याद रखनी, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में ना इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइटर क्या डेथ चाहता है? चाहता पूरी दुनिया सब मर जाए? तो आप क्या कहोगे? नहीं भाई, नहीं भाई, ए भाई, ए भाई, राइटर डेथ नहीं चाहता। वो क्या चाहता है? इंट्रोस्पेक्शन, अंडरस्टैंड करने को कहता है। दोस्तों कीपिंग क्वाइट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो उसका आपको आंसर सोचना है। तो अपने माइंड में पता है क्या रखना है? एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। इस चैप्टर में ना कुल मिला के आपका आंसर यहीं आके टक जाएगा कि हमें क्या करने को कह रहा है पोइट। हमें पोइट कह रहा है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें, हम अंडरस्टैंड करें, खुद को अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स करें, हम वेपन्स को यूज ना करें, उनसे दूरी बनाएं, हम वॉर्स को रोकें, हम जितने भी लोग की जो मारते हैं एक दूसरे को किल कर रहे हैं उसको रोकें, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को हम क्या करें? इंडोर्स करें, प्रमोट करें, हम यूनिटी लाएं अपने अंदर, हम डिफरेंसेस को, डिस्प्यूट्स को खत्म करें, हमारे अंदर जो सैडनेस है उसको खत्म करें, डिप्रेशन को खत्म करें, और जो हमारे पास हासिल हुआ है उसको अचीव किया हुआ है उसको एंजॉय करें। ये वर्ड्स आपके हमेशा रहने हैं, इसका कोई भी आंसर आ जाए। अब आपको क्या करना है? आपको जो सीबीएसई का जो क्वेश्चन बैंक है उसको सॉल्व करो, उसका आंसर ट्राई करने की कोशिश करना कि क्या है इसके आंसर, क्या हो सकते हैं। ऐसे उसका सीबीक्यू है वो देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है प्रीवियस ईयर के पेपर में वो देखो, उसके आंसर आपको सबको आते होंगे, और नहीं भी आते होंगे तो उनका सजेस्टेड आंसर अब देख लेना। तो आपको जो इक्का दुक्का अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है भी जिसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी वो भी सॉल्व हो जाएगा। और रुको ना, लाइव रिवीजन क्लासेस में मैं भी तो ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आपको लिखना बताऊंगा, सोचना बताऊंगा, ठीक है। तो